हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार के आर्टिकल 23 से लेकर 28 तक। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे मौलिक अधिकार का 12 से लेकर 22 अनुच्छेद तक पढ़ चुके थे। आज 23 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। उसमें पहला आर्टिकल देखते हैं हम लोग, अनुच्छेद 23। आज थोड़ा सा पिछला क्लास के अपेक्षा थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, और लेकिन जितना भी पढ़ाया जाएगा उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। आप कोई भी पढ़ाने के बाद ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट वाला, मौलिक अधिकार वाला अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप किसी भी बुक से, कोई भी इंटरनेट से, जहाँ से भी क्वेश्चन बनाना चाहे बना सकते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली सब बन ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। डेप्थ में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अब क्वेश्चन जो है ऊपर ऊपर पूछना बंद कर दिया। अब जितना भी क्वेश्चन आता है डेप्थ में आता है क्वेश्चन, इसीलिए सब आर्टिकल, सब अनुच्छेद आपको डेप्थ में जाकर ही पढ़ना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद 23 से। अनुच्छेद 23 में कहता है क्या कि पहले तो ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दोनों को मिलाकर शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे 14 से 18 अनुच्छेद, वो क्या था? समानता का अधिकार था। अनुच्छेद 19 से 22 वो था स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23 में क्या कहता है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार या बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर इसका अर्थ समझने का कोशिश करते हैं, इसका मतलब है कि सबसे पहले इसमें ये जानते हैं कि मानव दुर्व्यापार क्या है। ठीक है, तो मानव दुर्व्यापार क्या है? तो पुरुष का, किसी भी व्यक्ति का, आदमी का हो, किसी भी महिला का या किसी भी बच्चा का, अगर कोई सामान की तरह हम लोग उसको खरीदते हैं या बेचते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो क्या है? वो एक अपराध है, वो मौलिक अधिकार का हनन है। ठीक है। दूसरा है महिलाओं एवं बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार। दूसरा है महिलाओं एवं बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार। महिलाओं एवं बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार में क्या है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह आपका, जैसे वेश्यावृत्ति में ही देखते हैं, बहुत जगह बाहर से या मुंबई से, कहीं से भी, दूसरे देश से भी बहुत सारी लड़कियां लाई जाती है, ज़बरदस्ती लाई जाती है, किडनैप करके लाई जाती है। उनके बाद उनको क्या, उनको वेश्यावृत्ति में ढकेला जाता है। दूसरा बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार। बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार मतलब क्या है कि बहुत जगह से बच्चों को भी स्मगल करके लाया जाता है, और बच्चों को स्मगल करके ला कर क्या किया जाता है, बहुत जगह उनसे भीख मंगवाया जाता है। रोड साइड आप लोग देखते होंगे कि भीख मंगवाया जाता है, बहुत बच्चे रोड साइड भीख मांगते हैं। तो वो हो गया क्या, बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार हो गया। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगा, एक मूवी आई थी स्लम डॉग मिलीनियर में। स्लम डॉग मिलीनियर जो मूवी थी उसमें यही दिखाया गया था कि होता क्या है कि हम लोग को लगता है कि बच्चे जो रोड साइड भीख मांगते रहते हैं, हम लोग को लगता है कि वो बहुत गरीब हैं, बहुत उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए वो भीख मांग रहा है। हम लोग भावुकता बस कुछ पैसा दे भी देते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि बाहर से बहुत सारे बच्चे स्मगल करके किसी भी तरीक़ा से लाए जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उनका हाथ पैर या कोई भी शरीर का कोई भी अंग डैमेज करके उनको रोड साइड बैठा दिया जाता है। एक ग्रुप काम करता है उसमें, कोई एक हेड होता है, कोई एक आदमी, वही इस पूरे बच्चे को ऑपरेट करता है। सबको कोई कोई रोड साइड में कहीं कोई रखवा दिया जाता है, और सब लोग कलेक्ट करके बाद में उसको पैसा देता है।
तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत गरीब है, ये उसको ये काम ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, उससे ये करवाया जाता है। तो बच्चों का नैतिक दुर्व्यापार वही होता है, बच्चों का व्यापार इसी चीज़ में किया जाता है। महिलाओं का तो वेश्यावृत्ति में होता है, ठीक है। तीसरा आपका देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा क्या है? तो पहले के ज़माना में क्या होता था कि जितना भी मंदिर रहते थे उसमें कुछ लड़की को कुछ को क्या कर दिया जाता था कि मतलब बोल दिया जाता था कि आपको मंदिर में ही रहना है, भगवान का ही सेवा करना है और वही भक्ति करना है, ठीक है। वहीं वो नाचती थी, गाती थी, डांस परफॉर्म करती थी, तो उनको उस मंदिर से निकलने के लिए नहीं मिलता था, वहीं रहती थी, वहीं सब काम करती थी। लेकिन होता क्या था कि बाद में वो मंदिर का जो प्रीस्ट वगैरह होते थे, पंडित वगैरह वो होते थे, बहुत सारे पंडित ऐसे थे जो उनका शोषण करते थे, ठीक है। तो वो भी देवदासी प्रथा को भी हमारे संविधान में बैन कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपका है दास प्रथा। दास प्रथा में क्या होता है? दास प्रथा में होता है, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको इंडियन हिस्ट्री में मिलेगा। जब आप देखते होंगे कि बहुत सारी अगर गरीब किसान वगैरह रहते थे तो वो लोन लेने के लिए किसके पास आते थे? ज़मींदार के पास पैसा लोन लेने के लिए आते थे। तो ज़मींदार उनको लोन आसानी से प्रोवाइड करवा देता था। आसानी से क्यों दे देता था? तो आसानी से इसलिए दे देता था क्योंकि उसको पता था कि कल कोई ये लोन चुका नहीं पाएगा हमको, और कल कोई ये लोन नहीं चुकाएगा तो हम अपना काम जितना भी है उससे फ्री में करवा सकते हैं, अपने यहाँ गुलाम बनाकर कोई भी काम करवा सकते हैं। तो ये फिर क्या हुआ? दास प्रथा, इसीलिए यही था दास प्रथा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या जाने कि अनुच्छेद 23 में ये सब मानव दुर्व्यापार, बेगार या बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया। अगर इसका कुछ उल्लंघन किया जाता है तो उस पर दंड दिया जाएगा। और ये किसके किसके खिलाफ होता है? नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के खिलाफ। इसका मतलब क्या? नागरिक और गैर नागरिक दोनों के खिलाफ। मतलब मान लीजिए अगर कोई आप काम करते हैं, आप इंडिया का सिटीजन ही हैं, इंडिया का ही नागरिक हैं, तो आप अगर इस आपके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आपके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है तो आपको भी इस मौलिक अधिकार मिला हुआ है और गैर नागरिक को भी मिला हुआ है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि नेपाल की अगर कोई लड़की को लाकर यहाँ वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया जाए, प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया जाए, तो वो अगर पुलिस के पास जाती है तो पुलिस ये नहीं कहेगा कि आप मेरे देश के नागरिक नहीं हैं, आप नेपाल के नागरिक हैं, नेपाल के सिटीजन हैं, तो आपको हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे या आपको नहीं बचाएंगे, ऐसा नहीं कर सकता। हमारे संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को भी मिला है और गैर नागरिक को भी मिला है, ठीक है। तो वो जो नेपाली लड़की है उसके लिए भी पुलिस को करना पड़ेगा, उसको भी पुलिस को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हुआ नागरिक और गैर नागरिक दोनों के खिलाफ, ठीक है। तो मानव दुर्व्यापार में 4 चीज़ शामिल है। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं बेगार प्रथा, और इसी में फिर आ जाएगा आपका बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी। ये तीनों को एक एक चीज़ करके समझते हैं क्योंकि तीनों लगता एक ही है लेकिन है एक जैसा नहीं, तीनों में बहुत डिफरेंस है। पहले हम लोग पढ़ते हैं बेगार। पहले हम लोग बेगार पढ़ते हैं। बेगार प्रथा में क्या है? तो होता क्या है कि बेगार का मतलब ही होता है कि बिना पारिश्रमिक के काम कराना। मतलब कि हम आपसे कोई काम करवा रहे हैं और उसके एवज में हम आपको कुछ भी नहीं दे रहे, कोई पैसा, कुछ भी सुविधा, कोई भी सेवा आपको नहीं दे रहे हैं, तो वो हो गया क्या? बेगार प्रथा। ये आज़ादी के बाद भी, भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद भी कुछ जगहों पे ये था। जैसे कि 1960 तक मणिपुर का एक गांव था, मणिपुर का एक गांव था, वहाँ होता क्या था कि वहाँ का जो हेडमैन था, जो मुखिया होता था, वो ये नियम बना दिया था कि गांव के जितने भी लोग हैं, गांव के जितना भी व्यक्ति है,
सब मेरे यहाँ आकर एक एक दिन फ्री में काम करेगा। ठीक है, फ्री में काम करना है मतलब वो कोई भी काम करवा रहा है उसके बदले में उसको कुछ नहीं दे रहा है लोगों को। तो वो नियम बनाया था, लेकिन 1960 ईस्वी में केस हुआ और इस चीज़ को ख़त्म किया गया। 1960 ईस्वी में जब केस हुआ तो इस चीज़ को ख़त्म किया गया। तो बेकार मतलब वही होता है कि बिना आपसे कोई काम करवा रहा है लेकिन आपको उसके एवज में पैसा नहीं दे रहा है। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ आपका है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी क्या होता है? बंधुआ मजदूरी या बलात् श्रम दोनों लगभग लगभग सेम है। ठीक ना, दोनों लगभग लगभग सेम है, जनरली उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बलात् श्रम के अंतर्गत ही आता है बंधुआ मजदूरी। अभी बताते कैसे। बलात् श्रम मतलब क्या होता है कि बलात् श्रम आपका होगा कि बलात् श्रम मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति की उसकी इच्छा के विरुद्ध, किसी भी व्यक्ति के उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना ही बलात् श्रम है। ठीक है, किसी व्यक्ति का अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करने का मन नहीं है लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं तो वो हो गया बलात् श्रम। अब बलात् श्रम में भी तीन पॉइंट हैं। बलात् श्रम में भी 3 पॉइंट हैं। उसमें पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट आपका आता है फिजिकल फोर्स। मतलब कि क्या कि आपसे अगर कोई काम करवाया जा रहा है तो आपको या तो डंडा दिखाकर काम करवाया जा रहा है, ठीक है, या गोली बंदूक दिखाकर का ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, वो क्या हो गया? वो फिजिकल फोर्स हो गया। मतलब कि क्या आप वो काम को करना नहीं चाहते हैं लेकिन आपको कह रहा है कि अगर आप ये नहीं कीजिएगा तो हम आपको गोली मार देंगे या आपको डंडा से पीटेंगे। ठीक है, वो होता है फिजिकल फोर्स। दूसरा आपका होता है लीगल फोर्स। लीगल फोर्स क्या होता है? ये जनरली बहुत जगह रहता है लीगल फोर्स, ये आप लोग भी इसको फील किए होंगे। लीगल फोर्स में क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं भी काम करने जाते हैं तो आपसे बॉन्ड साइन करवाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल यही है, आपसे बॉन्ड साइन करवाया जाता है। तो देखिएगा उस बॉन्ड में लिखा हुआ होगा कि आपको 2 साल तक या 5 साल तक जितना भी है इतना दिन तक आपको काम करना है। अगर इतना दिन तक आप काम नहीं करते हैं, इसके बीच में छोड़कर चल जाते हैं, आप जा नहीं सकते। पहले तो ये रहता था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसको ये किया, अमेंडमेंट किया और इसमें संशोधन में ही कहा गया कि नहीं, आदमी का ये स्वतंत्रता है, उससे आप ज़बरदस्ती में काम नहीं करवा सकते हैं। आदमी का ये स्वतंत्रता है कि वो छोड़ के जाए। तब ये आप देखिएगा कि कभी भी बॉन्ड आता है तो उसमें एक अलग क्लॉज भी रहता है। उस क्लॉज में रहता है कि आपको जब मन हो चाहे काम छोड़कर जा सकते, लेकिन आपको उसके एवज में कुछ रकम कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये चीज़ नहीं था। मान लिया आपको रख दिया है कि आपको 3 साल तक के काम करना है, अगर 3 साल के पहले आप जाना चाहते हैं तो उस बॉन्ड में लिखा हुआ होगा कि आप 1 लाख या 2 लाख कंपनी को आपको देना होगा अगर आप जाना चाह रहे हैं तब। और ये सही भी है क्योंकि कंपनी आपको हायर की है तो आप पे इन्वेस्ट की है, तो आप पैसे ही अचानक तो छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर आप चाहिएगा तो आपको कुछ उसके एवज में कुछ देना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाता है बलात् श्रम का लीगल फोर्स। एक होता है कि आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता। एक तो होता है कि फिजिकल फोर्स होता है कि आपको डंडा दिखाकर या गोली दिखाकर काम करवाया। दूसरा होता है बॉन्ड लीगल फोर्स कि आपको बॉन्ड साइन करवा लिया, बोला कि आप इतना साल के पहले छोड़ के नहीं जा सकते। तीसरा होता है कंजम्पशन ड्यू टू इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेज, मतलब कि आर्थिक परिस्थिति से, जैसे कि आपका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, या तो घर में कोई बीमार हो या आपको नौकरी नहीं मिला हो, तब आपको कम दाम पे भी आप काम करने के लिए तैयार हैं, तो वो हो गया क्या? न्यूनतम मजदूरी। और इसी श्रेणी में आता है बंधुआ मजदूरी, मतलब कि जितना आपको मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, बंधुआ मजदूर के तरफ से काम करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका
बलात् श्रम का 3 प्रकार। तो ये सब चीज़ जितना भी है, ये सब चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन करता है गवर्नमेंट। अगर आप इसमें से कोई भी काम करते हैं या आपके साथ कोई करता है तो आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। और गवर्नमेंट भी अगर कोई कर रहा है ऐसा काम तो गवर्नमेंट भी उसके प्रति लीगल एक्शन ले सकती है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है अनुच्छेद 23 का। ये इम्पोर्टेंट है, अपवाद पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका अपवाद क्या है कि आपको अगर राष्ट्रहित, सैन्य सेवा और सामाजिक सेवा में लगाया जा सकता है। मान लिए आप नहीं भी चाहते हैं तब पर भी आपको या तो राष्ट्र के हित में, मान लीजिए कल को भारत पाकिस्तान में लड़ाई हो गया तो बॉर्डर पे सेना का कमी आ गया, सेना कम, और यहाँ के लोग सेना में भर्ती नहीं होना चाहते कि नहीं हम नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, जो भी, तो वो तब पर भी गवर्नमेंट इसको ज़बरदस्ती अलाउ कर सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रहित में है, ये राष्ट्रहित में। उस समय आप ये नहीं बोलिएगा कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा, नहीं, ये राष्ट्र के हित में है। तो ये ध्यान देना। इसमें क्या लिखा हुआ कि इस तरह की सेवा में राज्य को धर्म या जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर मान लिए कि बॉर्डर पे अगर सेना को भेजना है तो हम सरकार नियम बना दिया है कि प्रत्येक घर में से 2 आदमी को जाना है सेना में, तो सरकार ये नहीं भेदभाव करे कि अच्छा सिर्फ हिंदू धर्म वाला ही जाएगा या सिर्फ मुसलमान धर्म वाला ही जाएगा या सिर्फ कोई स्पेसिफिक कास्ट का ही जाएगा, ऐसा नहीं। इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगी, अगर जाएगा तो सब कोई जाएगा बिना कोई भेदभाव के। ठीक है, तो ये इसका बाद है, मतलब कि ये आप ये सब काम कर सकते, मजदूरी वगैरह, बेकार वगैरह, ये सब कर सकते, लेकिन कब? जब राष्ट्र हित में हो, सैन्य सेवा में हो। तो अगर मान लिए स्पेशल, मान लिए इमरजेंसी आ जाए बॉर्डर पे, आपको सेना, इसको छोड़िए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लिए कोई दूसरा देश में भारतीय फंस गए, बहुत जगह, बहुत पहले हुआ ऐसा कि दूसरा देश में कितना भी इंडियंस रहते थे फंस जाते थे, उनको लाने का कार्य हमारी सेना करती थी, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो। ठीक है, तो उस समय ये नहीं कहेगी, अगर नेवी जा रही है तो नेवी ये नहीं कहेगी कि इसके बदले हमको इतना पैसा चाहिए। अगर किसी दूसरे देश से इंडियंस को लाने के लिए जा रही है, आपातकाल में कोई इमरजेंसी सिचुएशन वहाँ आ गया है उस देश में, तो ये नहीं कहेगी इंडियन नेवी की गवर्नमेंट से कि हमको इतना पैसा चाहिए, नहीं, वो क्या है, राष्ट्र हित में। ठीक है, इसीलिए तो ये इसका अपवाद है इस अनुच्छेद का। अब आते हैं अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है कि कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के, ये थोड़ा समझने वाली बात है, 14 वर्ष से कम उम्र के जितना भी बच्चा है उसको ना तो कोई फैक्ट्री में काम करवाना है, ना ही कोई खदान में काम करवाना है, कोई भी माइंस में काम नहीं करवाना है, कोई भी खतरनाक जगह काम नहीं करवाना है। कब? कितना से कितना? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। फैक्ट्री में बहुत सारे मशीनें रहती है तो वो क्या दिक्कत वाली बात है बच्चों के लिए। ठीक है, माइंस तो और भी बहुत ख़तरनाक जगह है, तो वहाँ भी आप नहीं काम करवा सकते। और भी कोई संकटमय कार्य जो रहता है उसमें आप ये बच्चों से, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवा सकते। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है? उसके बाद आपका क्या होता है कि बाद में इसमें धीरे धीरे करके इसमें अमेंडमेंट होते गया, बाद में इसमें धीरे धीरे करके इसमें संशोधन होते गया। संशोधन में क्या हुआ कि बार बार चेंज इसमें होते गया। बोला कि पहले बोला ये गया था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप सिर्फ खतरनाक कार्यों में नहीं काम करवा सकते, बाकी कोई भी काम हो आप उसमें करवा सकते हैं, जैसे कि होटल हो, रेस्टोरेंट हो। ठीक है, ये सब में आप काम करवा सकते हैं। ऐसा क्यों ऐसा करवा सकते हैं? तो बोला ये गया कि, तो बहुत लोग क्या करते थे, बहुत लोग होटल में, रेस्टोरेंट में बच्चों से करवाते थे काम बहुत जगह। लेकिन 2006 ईस्वी में ये कानून लाया गया सरकार के द्वारा,
सरकार क्या बोला, उसके पहले ही बहुत डिमांड हो रहा था कोर्ट में कि बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को तो प्राथमिक शिक्षा देना जरूरी है, उनका एजुकेशन देना ज़रूरी है। और यहाँ हम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को और काम करवा कर, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ है आपका जो भी है, यहाँ आपका लिखा हुआ है कि हम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करवाएंगे, लेकिन किस क्षेत्र में, फैक्ट्री में, खान अथवा संकटमय कार्यों में। लेकिन ये थोड़ी ही लिखा हुआ है कि आप होटल में, रेस्टोरेंट में, जहाँ कोई संकट नहीं वहाँ काम नहीं करवा सकते। तो सब लोग काम वहाँ करवाते थे, होटल में रखते थे, रेस्टोरेंट में रखते थे। तो उससे क्या होता था, उससे बच्चों का बचपन ख़त्म हो रहा था। एक तो उनको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं मिल पा रहा था, उनका बचपन ख़त्म होते जा रहा था। तो फिर सरकार 2006 ईस्वी में ये कानून लाई और बोली कि सरकार ये कही कि अब आप बच्चों को कोई भी काम में नहीं लगा सकते, कोई भी व्यवसाय में नहीं लगा सकते। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई भी व्यवसाय में आप नहीं लगा सकते, चाहे वो खतरनाक काम हो या नहीं हो। मतलब कि होटल, रेस्टोरेंट सब में बंद, ठीक है। उसी के तहत लाया गया था आपका बाल श्रम संशोधन 2016। इसमें पहला पॉइंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है, ठीक है। कि पहले तो इसमें दिया हुआ था अनुच्छेद 24 में कि पहले 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं करवाना है काम, सिर्फ संकट मय जगहों पे या उसमें फैक्ट्री वगैरह में, माइंस वगैरह में। लेकिन फिर बोला गया कि नहीं, अब क्या बोला गया कि नहीं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं, कोई भी, ठीक है, कोई भी काम आप नहीं करवा सकते। और दूसरा पॉइंट क्या बोला गया कि 14 वर्ष से 18 वर्ष तक, 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक खतरनाक काम में रोजगार करने पर रोक। मतलब अब अगर देखा जाए तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 में ये चीज़ है कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई काम नहीं करवाना है, चाहे वो खतरनाक काम हो या नहीं हो, ठीक है। और 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक काम नहीं करवाना है, और बाकी आप कोई होटल, रेस्टोरेंट ये सब में करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये दोनों पॉइंट का, ये पॉइंट का और ये पॉइंट का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपको 6 माह तक का, 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का कैद का सज़ा मिल सकता है, या 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का आपको सज़ा मिल सकता है। ये बदलते रहता है, जैसे जैसे आगे होता है वो बदलते रहता है, कितना आपको सज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, उस समय यही था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 24, यहाँ से इतना, और इससे बाहर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 2006 ईस्वी में क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि 2006 ईस्वी में क्यों हुआ कि पहले क्या किया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा को जितना भी कोई काम करता था सब काम करने पर रोक लगा दिया कि आप कोई भी काम नहीं करवा सकते बच्चों से, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को। फिर 2008 में लाया गया था शिक्षा का अधिकार, जो 2009 ईस्वी में लागू किया गया, पारित हुआ, जो वो शिक्षा का अधिकार 2009 ईस्वी में लाया गया, जिसमें क्या बोला गया था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना सरकार अनिवार्य कर रही है, की है। मतलब प्राथमिक शिक्षा उसको, बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को मिलना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 24। इसमें एक अब बात क्या है, एक लूप होल भी है। लूप होल क्या है, जिसको आज के लोग बहुत यूज करते हैं। लूप होल क्या है जो बताते हैं, इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई बच्चा, मान लीजिए किसी के पिताजी का चाय का दुकान है, तो अगर वो शाम को, दिन भर स्कूल जाता है, शाम को आकर वो टी शॉप पे रहता है, काम वगैरह करता है, तो वो इसमें नहीं आएगा, वो काम में, इस बाल श्रम में नहीं आएगा। अब इसी का लूप होल निकाल कर बहुत होटल मालिक वगैरह यही सब काम करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को रख लेते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत जगह से लाया भी जाता है। कोई कहीं दूर का गांव साउथ में हो, ठीक है, साउथ से कोई गरीब परिवार है, वहाँ से बच्चों को कोई मीडिएटर रहता है,
बिचौलिया वो क्या किया, बहला फुसला कर उसको ले आता वहाँ से, उसके फैमिली से बच्चों को, और यहाँ ला के होटल में रख दिया, वहाँ उस प्लेट धोवा रहा है, जो भी काम करवाते रहता है, ठीक है। तो और मालिक उसका क्या बन जाता है, मालिक उसका फैमिली बन जाता है। अगर कभी केस होता भी है तो वो अपने आप को शो करेगा कि ये तो मेरा फैमिली मेम्बर है, ठीक है। तो ये लूप होल है इसका, पर इस पे नहीं जाना, हम लोग को ध्यान देना है कि आर्टिकल 24 में ये है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 से 28 तक क्या कहा, इसमें आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 चार अनुच्छेद दिया गया। बारी बारी से पढ़ते हैं सब। सबसे पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी व्यक्ति को अंतःकरण धर्म और अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब क्या, बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं अंतःकरण। अंतःकरण क्या है, तो अंतःकरण क्या है कि आप किसी भी भगवान को अपने भीतर मान सकते हैं। किसी भी भगवान हो, अल्लाह हो, कोई भी क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, गॉड हो, किसी को भी आप अपने भीतर मान सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है, ठीक है ना। किसी भी भगवान को या तो आप मान भी नहीं सकते कोई भगवान को, इसमें भी कोई रोक नहीं है, ठीक है। अंतःकरण मतलब अपने अंदर, अपने अंदर में, ठीक है। दूसरा है आपका मानने की स्वतंत्रता। मानने की स्वतंत्रता मतलब क्या, धार्मिक विश्वास और आस्था को बिना डर के घोषणा करने का अधिकार। मान लीजिए आप कि आप कृष्ण भगवान को मानते हैं, मान लीजिए आप कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो या आप दुर्गा माँ को मानते हैं, तो आप क्या अपने भीतर मान सकते हैं कि हम दुर्गा माँ को मानते हैं, ठीक है, वो भगवान है, माँ है, जो भी, ठीक है। अब आधार मानने की स्वतंत्रता क्या है, धार्मिक विश्वास और आस्था को बिना डर के घोषणा का अधिकार। आप किसी के सामने, आप कोई भी हो, उसके सामने दुर्गा माँ का पूजा कर सकते हैं। ये क्या हुआ कि आप घोषणा कर रहे हैं कि हम इस भगवान को, आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि हम दुर्गा माँ को मानते हैं किसी के भी सामने। तीसरा आपका क्या है, पूजा परंपरा, अपने विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता। आप दुर्गा माँ को मानते हैं तो उनका पूजा कर सकते हैं, ठीक है। उनका बहुत जगह देखते हैं जगराता करवाया जाता है दशहरा के समय, तो वो क्या है, वो अपना परंपरा, अपने विचार का प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, कि हम दुर्गा माँ को मानते हैं तो उनका पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ पूजा परंपरा, अपने विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता। चौथा क्या है, प्रसार की स्वतंत्रता, अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रचार एवं प्रसार करना। हम क्या कर रहे हैं, अगर जगराता करवाते हैं तो हम क्या दिखा रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि हम हिंदू धर्म में दुर्गा माँ को बहुत मानते हैं, मतलब प्रचार कर रहे हैं, अपने धर्म का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये आपका बेस्ट, ये आपका 4 पॉइंट जो हैं, ये क्या है, अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसका अगर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जैसे यही आप देख सकते हैं कि कृष्ण का अगर देखा जाए, कृष्ण का मीरा कृष्ण को अपने पति की तरह पूजती थी, ठीक है। वहीं आपका राम कृष्ण, काली का जो माँ काली देवी है, उनको अपना दास ये अपने आप को दास कहते थे, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो सबको अपने आप को मानने का है कि आप किसी को कुछ भी अपने अंदर मान सकते, कोई भी भगवान से आप किसी भी तरह का रिश्ता जोड़ सकते, इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं करने वाला, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही रहेगा, दुर्गा माँ वाला एग्जाम्पल, कि अगर आपको भूल जाए तो ये याद रखिए कि अंतःकरण मतलब आप अपने आप को दुर्गा माँ को मानते हैं। दूसरा है कि मानने की स्वतंत्रता,
कि आप दूसरों के सामने आप बताते हैं कि हम दुर्गा माँ को अपना माँ मानते हैं, भगवान मानते हैं, ठीक है। तीसरा तीसरा आप दुर्गा माँ को पूजा करते हैं, उनके लिए जगराता करते हैं। तो जगराता करते तो मतलब क्या कर रहे हैं, जगराता करते हैं मतलब कि आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपना धर्म का कि हम दुर्गा माँ को मानते हैं इतना, ठीक है। और पूजा कर रहे हैं, पूजा परंपरा, तो वो दिखा रहे हैं आप अपना विचारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अनुच्छेद 25। लेकिन अनुच्छेद 25 में क्या है, एक चीज़ है गौर करने वाली बात कि सिख धर्म जो है, अनुच्छेद 25 में सिख धर्म जो है वो कृपाण धारण करते हैं। कृपाण होता है क्या, वो सिख लोग रखते हैं, चाकू की तरह होता है, ठीक है, वो रखते हैं। तो वो उनका धार्मिक अधिकार है। ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, पूछा गया था, शायद 2015 या 16 में पूछा गया था कि कृपाण धारण करने का अधिकार कौन सा अधिकार है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि कौन रखते हैं, सिख लोग रखते हैं, ठीक है। तो सिख लोग रखते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ और जानना है कि हमारे हिंदू धर्म में हिंदू धर्म के अंतर्गत सिख को, जैन को, बौद्ध को, तीनों को रखा गया हिंदू के अंतर्गत, ठीक है। इसका मतलब थोड़ा समझते हैं कि क्या है। सिख, जैन, बौद्ध को हिंदू के अंतर्गत रखा गया। इसका मतलब क्या है कि इधर रिसेंटली कुछ केस था, जैसे कि एक सबरीमाला मंदिर वाला था। उसमें क्या था कि वहाँ औरतों के प्रवेश पे निषेध था। तो वो मंदिर का जो हेड था वो कानून बनाए थे कि औरतों का प्रवेश पे निषेध है। लेकिन अगर सरकार चाहे, कोर्ट चाहे, तो इस पर रोक लगा सकती है, ठीक है। तो सरकार रोक लगाए कि नहीं, महिलाएं भी वहाँ जा सकती हैं। तो यही होता है कि धार्मिक अधिकार दिया गया है महिलाओं का, ठीक है। तो वही होता है कि मान लिया अगर कोई जैन मंदिर है, तो जैन मंदिर है तो वहाँ के जो हेड हैं, मान लिया वो ऐसा नियम कानून बना दें कि हमारे मंदिर में सिर्फ जैन आएंगे तो और कोई भी नहीं आएंगे, तो सरकार ऐसा कानून बना सकती है कि नहीं, उस मंदिर में जैन भी जाएंगे, बुद्ध भी जाएंगे, हिंदू भी जाएंगे, सिख भी जा सकते हैं। तो वहाँ सरकार का कानून लागू होगा, ना कि वो जो जैन के हेड थे, जो उस मंदिर के हेड हैं, उनका कानून वहाँ पे लागू नहीं होगा। अगर सरकार ये कानून बना देती है तब, ठीक है। लेकिन ये धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। लेकिन इसका बात ये है कि आप इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं कर सकते। उल्लंघन करना मतलब कि क्या, पता चला आप इलेक्शन में खड़े हुए हैं तो धर्म के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं, नहीं, वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबका अपने आप धर्म को मानने का तरीका होता है। कोई मूर्ति पूजा करके मान रहे हैं, ठीक है, कोई भगवान को मानते ही नहीं, जैसे बौद्ध भगवान को मानते ही नहीं है। कोई भगवान को अपने भक्त के तरह मानते हैं, कोई भगवान को अपने ये किसी भी तरीका से मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये तो अनुच्छेद 25 जो है व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर बल दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं, और एक चीज़ और इसमें है जो बताना था। इसमें क्या है कि आप जब अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं कि मेरा धर्म में ये अच्छा चीज़ है, अच्छे चीज़ें बताते हैं, तो आप दूसरों को ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप मेरे धर्म में शामिल हो जाइए। बिना कोई, आपको दूसरों को कोई लोभ नहीं दे सकते। कि बहुत जगह होता है कि आप कोई ख़ास रिलीजन पे हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बहुत जगह होता है कि बोला जाता है कि आप इस रिलीजन में शामिल हो जाइए तो आपको एक अच्छा जॉब मिल जाएगा, एक अच्छा घर मिल जाएगा। तो कोई बिना कोई भी प्रलोभन आपको नहीं देना है, ठीक है। किसी को भी अपने धर्म में शामिल करने के लिए या कोई आपको दे नहीं सकता प्रलोभन, ना ही ज़बरदस्ती कोई धर्म में शामिल करवा सकता है दूसरे में। अगर वो ऐसा करवाता है तो वो मौलिक अधिकार का आपका हनन कर रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझते हैं। इतना जो लिखा हुआ है इतना नहीं पढ़ना, बस सिंपल इसका समझिए क्या कर रहे हैं। मान लीजिए हम कोई ट्रस्ट बनाते हैं
हिंदू का ये कोई ट्रस्ट बनाते हैं, तो अनुच्छेद 25 जो था किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता दिया गया था, लेकिन अनुच्छेद 26 जो है कोई धार्मिक संस्था को स्वतंत्रता दिया जाता है। ठीक है, कोई एक ग्रुप जो है धर्म का उसको संस्था दिया जाता है। धार्मिक संप्रदाय या धार्मिक संस्था ये कौन हो सकता है, ये इसका 3 शर्त है। किसको हम धार्मिक संस्था कहेंगे या संप्रदाय कहेंगे? तो पहला तो कि व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। मान लिए आपका रामकृष्ण मिशन एक धार्मिक संस्था है, ठीक है ना, एक धार्मिक संस्था है, तो उसको किस बिना पे धार्मिक संस्था बनाया गया? तो वो एक कुछ व्यक्तियों का समूह होगा, ठीक है, उसमें कुछ व्यक्तियों के समूह को मिलाकर एक संगठन बनाया गया और उसको एक विशिष्ट नाम दिया गया जैसे रामकृष्ण मिशन। तो वो क्या हो गया, 3 शर्त पूरा करना चाहिए तो कोई भी धार्मिक संस्था बन सकता है। अब धार्मिक संस्था बन जाएगा तो वो धार्मिक संस्था क्या कर सकता है? तो धार्मिक संस्था अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। जैसे एक व्यक्ति के रूप में अनुच्छेद 25 में आप धर्म का प्रचार करते थे, और सही अनुच्छेद 26 में कोई धार्मिक संस्था अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। जैसे कि आपका रामकृष्ण मिशन हो गया, वो प्रचार कर सकता है कि हम ये चलाते हैं, इसमें हम इस धर्म को प्रमोट करते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इसमें आपका है क्या कि वहाँ आप मान लीजिए कोई हिंदू धर्म का ही है, कोई हिंदू धर्म का ही संस्था है, तो वो अपना प्रचार, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिल सकता है जिस समय अगर थोड़ा बहुत इससे रिलेट किया जाए तो देखिएगा, जब दुर्गा पूजा होता है तो बहुत सा आपका संघ रहता है, बहुत सा संघ रहता है इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। वो लोग क्या करते हैं, पूजा करवाएं, अपना धर्म का प्रचार प्रसार के किस माध्यम से प्रचार प्रसार किए, तो बहुत लोग जगराता करवाते हैं, बहुत लोग यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ के माध्यम से भी होता है, ठीक है ना, बहुत लोग जुलूस निकालते हैं। तो वो क्या है, अकेले आदमी तो कोई जुलूस नहीं निकाल सकता, जब निकालेंगे सब लोग निकालेंगे, ठीक है ना, वो एक ग्रुप निकालेगा। तो वो क्या हो गया कि वो धार्मिक संस्था अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से हो, ठीक है। लेकिन इस पर एक चीज़ ध्यान देना है कि आप धर्म का प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरा धर्म को हानि नहीं पहुंचना चाहिए इससे आप दूसरा धर्म के को हानि पहुंचा के अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल वही है कि बहुत संघ होते हैं जो दशहरा के समय जो यज्ञ वगैरह कराते हैं, जुलूस वगैरह निकालते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो धार्मिक कार्य करते हैं, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। तो जंगम और अस्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, इसका मतलब जंगम मतलब हुआ अस्थाई, अस्थावर मतलब हुआ अस्थाई, अस्थाई और स्थायी संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। आप लोग देखते होंगे कि बहुत जगह जो मंदिर रहता होगा उस मंदिर में बहुत सा आगे दान पेटी वगैरह लगा हुआ रहता होगा, आप जाइए, आप उसमें दान कर सकते हैं, ठीक है ना, मंदिर के निर्माण के लिए या कोई और भी पुण्य काम के लिए। तो वो क्या है कि आप वो धार्मिक संगठन का वो अधिकार दिया गया है कि धार्मिक कार्यों के लिए वो क्या कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, चंदा लेते हैं, आपसे आके मांगते हैं, ये पूजा दशहरा पूजा ये सब के पहले आके चंदा मांगा जाता है। तो वो क्या होता है कि धार्मिक कार्यों के लिए पैसा मांगा जाता है, तो वो मांगा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि आप संपत्ति अर्जन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी माध्यम से, या तो आप दान पेटी लगाए हैं या कोई भी लगाएं, लेकिन आप इसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इसको देखते होंगे आप लोग, बहुत लोग को रिलेट कर पाएंगे कि जिस समय पूजा होने वाला रहता है, दशहरा पूजा या कोई पूजा हो, तो पहले चंदा मांगने के लिए लोग आते हैं, तब बहुत जगह ज़बरदस्ती किया जाता है, बहुत जगह ज़बरदस्ती किया जाता है, जो कि क्या है, जो कि सही नहीं है। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो कानून के खिलाफ है। हाँ, आप मांगिए अपने धर्म के लिए, प्रचार प्रसार के लिए मांगिए, अगर अगला को मन है, इच्छा है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, लेकिन आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है इसमें
कि आपको पूरा सब चीज़ करने का अधिकार है। आप जुलूस निकालिए धर्म के प्रचार करने के लिए, यज्ञ करवाइए, ठीक है ना, जगराता करवाइए, सब चीज़ करवाइए, लेकिन आप लोक व्यवस्था बनाए रखिए। लोक व्यवस्था मतलब क्या, पता चला हम जुलूस निकलवाए हैं, जुलूस निकालें और हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा दी, ठीक है, तो वो क्या हुआ, लोक व्यवस्था वहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाता है। तो लोक व्यवस्था बनाए रखिए, सदाचार बनाए रखिए, ठीक है ना, सदाचार मतलब भाईचारा बनाए रखें। और स्वास्थ्य के अधीन, स्वास्थ्य के अधीन मतलब कि क्या, कि मान लिए आप अगर अजान पढ़ते हैं और बगल में हॉस्पिटल है, तो क्या हॉस्पिटल में पेशेंट को अगर दिक्कत होता है तो वो उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अगर अजान पढ़ने से उस पेशेंट को दिक्कत आ रही है तो उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है। तो आप स्वास्थ्य पे भी आपको ध्यान देना, स्वास्थ्य के अधीन रह के काम करना, ठीक है ना। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इधर कोरोना के पहले दिल्ली में तबलीगी जमात वाला केस हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि जितना भी, वो गलत नहीं था, तबलीगी जमात जो थे वो लोग आपस में बैठ के अपना डिस्कस कर रहे थे कि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जुटे थे, लेकिन क्या हो रहा था, वहाँ से कोरोना फैलने का चांस बढ़ रहा था, इसीलिए उसको हटाया गया उस चीज़ को। वो गलत नहीं था, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना तो अधिकार है, लेकिन स्वास्थ्य के अधीन अगर वो लोग जगह जमा हो रहे थे लोग, तो क्या हो रहा था, कोरोना बढ़ रहा था, तो इसलिए वहाँ से हटाया गया, ठीक है। तो ये हो गया अनुच्छेद 26। अब आते हैं अनुच्छेद 27 और 28। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है, इसको समझते थोड़ा सा डिटेल से, कि राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए खर्च नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट है, राज्य करों का प्रयोग सभी धर्मों के रख रखाव एवं उन्नति के लिए कर सकता है, किया जा सकता है। इसका मतलब समझिए थोड़ा सा, कि अगर सरकार चाहे, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम लोग को पता था कि भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो सबका अपना अपना तरीका है रहने का, सब अपने तरीक़ा से रहते जीवन बिताते हैं। तो ये बोला गया कि अगर हम जो टैक्स पे करते हैं, जो आम आदमी टैक्स पे करता है, अगर उसका पैसा कोई एक धर्म के लोग तो भारत में रहते रहे, तो सरकार कोई एक धर्म पे खर्च भी नहीं कर सकती है। तो इसीलिए अनुच्छेद 27 में ये बोला गया कि सरकार कोई भी धर्म के उन्नति के लिए करों को उपयोग नहीं करेगी, ठीक ना, या कर से नहीं लेगी। मान लीजिए अगर कल को हो जाए कि सरकार बोले कि हम हिंदू धर्म के उन्नति के लिए सब भी, जितना भी हिंदू है सबसे 20-20 रुपया लेंगे टैक्स, तो ऐसा सरकार नहीं कर सकती। किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार टैक्स नहीं ले सकती उस धर्म से। मतलब सरकार को धर्म के प्रति तटस्थ रहना, सरकार को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो कोई विशेष धर्म, कोई भी धर्म हो, अगर वो कोई विशेष धर्म को उन्नति के लिए, मतलब वो अगर सब धर्म की उन्नति के लिए पैसा खर्च कर सकती है। जैसे कि आपका देखा जाए तो हज में सरकार सब्सिडी देती है, हज में सरकार सब्सिडी देती है। तो उसी तरीक़ा से कुंभ का जो मेला होता है हिंदुओं का, उसमें भी सरकार पैसा खर्च करती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सरकार किसी विशेष धर्म को नहीं दे रही, सभी धर्मों की तरफ ध्यान दे रही है। तो सभी धर्मों के तरफ, सभी धर्मों के रख रखाव के लिए, सभी धर्मों की उन्नति के लिए पैसा खर्च कर रही है। इसमें कोई नहीं बोल सकता कि मेरे धर्म के लिए किया जा रहा, मेरे धर्म के लिए नहीं किया जा रहा, ठीक है। या सरकार सबसे पहले किसी भी धर्म के से कोई टैक्स नहीं वसूलेगी कोई धर्म के व्यक्ति से कि हम आपके धर्म का उन्नति करेंगे इसीलिए आपसे पैसा लेते, नहीं, कोई विशेष धर्म से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सभी धर्मों को समान भाव रखते हुए उनके रख रखाव के लिए उन्हें ये खर्च कर सकती है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल बता ही दिए कि हज का सब्सिडी जो देती है सरकार, कुंभ का जो मेला होता है उसमें खर्च करती है सरकार, ठीक है। तो इसमें सरकार आपका टैक्स नहीं लगाएगी लेकिन शुल्क लगा सकती है। अब यहाँ अंतर है,
टैक्स और चार्ज, टैक्स कर चार्ज शुल्क, मतलब सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी लेकिन शुल्क लगा सकती है। अब कर और शुल्क में क्या अंतर है भाई? तो शुल्क क्या होगा कि आपको कोई सेवा दिया जा रहा है उसके बदले में लिया जाता है शुल्क। जैसे कि अगर आप बहुत मुसलमान लोग अगर हज यात्रा करते हैं तो सरकार उनके लिए हवाई जहाज़ मुहैया कराती है और भी सुविधा देती है, ठीक है ना। तो उसके बदले में क्या करती है सरकार? उनसे पैसा लेती है, शुल्क लेती है, ठीक है। तो वो सही है, वो कोई विशेष धर्म की उन्नति नहीं कर रही है सरकार, ठीक है। वो उनका जो धार्मिक आस्था है मुसलमानों को, उनको बनाए रखने के लिए वो काम कर रही है। उसी तरीक़े से हिंदुओं में होता है कि अमरनाथ की यात्रा करते हैं तो सरकार क्या करती है? बहुत सारे सुविधा देती है, तो उसके बदले में क्या करती है? शुल्क लेती है हिंदुओं से, ठीक है। तो वहाँ कर थोड़ी ही वसूलती है, वो शुल्क लेती है। तो ये अनुच्छेद 27 है, मतलब कि सरकार, सबसे पहले इसमें पॉइंट ये है कि सरकार कोई भी धर्म को विशेष उन्नति के लिए कोई कर नहीं लगाएगी या कोई कर नहीं वसूलेगी, ठीक है। दूसरा, सरकार सभी धर्मों को समान भाव रखते हुए उनकी उन्नति के लिए काम करेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कर रहा है, मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए कर रहा है, हिंदुओं के लिए नहीं, सब के लिए करना है बराबर, ठीक है। तीसरा, सरकार टैक्स तो नहीं लगाएगी लेकिन चार्ज ले सकती है, शुल्क ले सकती है। जैसे कि हज यात्रा करते समय सरकार बहुत सा सुविधा देती है हवाई जहाज़ वगैरह की, तो उसके बदले में शुल्क लेती हैं। अमरनाथ यात्रा हिंदुओं को, वहाँ पे शुल्क लेती है, सुविधा देती है, तो ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 आपका क्या कहता है? अनुच्छेद 28 आपका कहता है कि धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। इसमें क्या कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब होता क्या है कि धार्मिक शिक्षा देना ये बहुत विवाद का कारण रहा है कि कहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाए। धार्मिक शिक्षा मतलब कि कोई धर्म विशेष का कोई बुक हो, उसके धर्म के प्रति पढ़ाया जाएगी, ये तो वो कहाँ दिया जाए, कहाँ नहीं दिया जाए। तो ये जनरली ये ध्यान रखना है, जो नीचे वाला पॉइंट आपका है, जो नीचे वाला पॉइंट आपका है, कहाँ धार्मिक शिक्षा देना है नहीं देना है। तो इसमें क्या बोला जाता है कि जिसका रख रखाव राज्य कहता है वहाँ धार्मिक शिक्षा एकदम नहीं दिया जाएगी। मतलब बोला जाए कि जैसे आपको बोला जाए सरकारी स्कूल जहाँ की पूरी तरह से सरकार, नाम ही है सरकारी स्कूल, मतलब सरकार द्वारा पूर्णतः संचालित है। तो सरकार द्वारा पूर्णतः संचालित हैं, तो यहाँ धार्मिक शिक्षा जो है, यहाँ धार्मिक शिक्षा क्या हो जाएगा? नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि कहाँ अनुमति कहाँ है धार्मिक शिक्षा देने का? तो वैसा जगह, वैसा शिक्षण संस्थान जहाँ प्रशासन राज्य कहता है लेकिन स्थापना किसी न्यास के अधीन गठित है। मतलब कि क्या? जैसे कि कोई ट्रस्ट वगैरह जो बना लिया है, कोई ट्रस्ट अगर शिक्षा दे रहा है तो वहाँ स्थापना कौन किया है? ट्रस्ट स्थापना किया, लेकिन प्रशासन किसका चल रहा है? प्रशासन सरकार का चल रहा है, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, वहाँ धार्मिक शिक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल जितना भी है सब एफिलिएटेड होते हैं CBSE से। तो प्राइवेट स्कूल कौन बनाता है? प्राइवेट स्कूल कोई खास व्यक्ति रहता है, कोई आदमी रहता है, वो खोलता है, वो एफिलिएशन करवाता है CBSE से। तो वो स्थापना उस स्कूल का कौन करता है? कोई आदमी करता है, कोई व्यक्ति करता है स्थापना। लेकिन वहाँ नियम कानून जो है, प्रशासन जो है, वो चलता सरकार का। तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है ठीक है, वहाँ अनुमति है। तीसरा आपका स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक है मतलब कि आपका इच्छा पे कौन कौन जगह? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था, राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर कोई ऐसा संस्थान, शिक्षण संस्थान जहाँ की सरकार कुछ समय पे पैसा देते रहती है, कुछ पैसा देते रहती है, वहाँ क्या हो सकता है? आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है धार्मिक शिक्षा देने में, ठीक है।
या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, कोई भी राज्य, कोई भी संस्थान जो राज्य उसको मान्यता प्राप्त कर दिया, ठीक है, वहाँ भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। बस एक ही जगह धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, वो कौन है? सरकारी स्कूल में। ये ध्यान रखिएगा, सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब एक चीज़ और जानना है यहाँ कि जो धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक है और अनुमति है कि जो दी जाती है, उसमें भी इसमें कुछ क्लॉज है। क्लॉज क्या है कि अगर बच्चा को कोई भी कॉलेज में, कोई भी इंस्टीट्यूशन में अगर धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है तो उस वहाँ के बच्चा के मन पर डिपेंडेंट है कि वो लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। स्वैच्छिक है कि आप लेना चाहते तो ले सकते, नहीं लेना चाहते तो नहीं ले सकते, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये कब एप्लीकेबल है? जब वो 18 साल के ऊपर का है। अगर 18 साल के ऊपर का लड़का या लड़की कोई भी हो तो वो धार्मिक शिक्षा वो खुद तय कर सकता है कि हमको धार्मिक शिक्षा लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन अगर 18 साल के नीचे हो तो फिर क्या होगा? तो फिर उसके गार्जियन जो होंगे उनसे इंस्टीट्यूशन पूछेगी कि हम आपके बच्चों को ये धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं, आपके बच्चे ये आप अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। अगर गार्जियन अलाउ करते हैं तो आप दे सकते हैं, गार्जियन अलाउ नहीं करते तो आप नहीं दे सकते हैं। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है कि अगर फिर इसका थोड़ा सा ये देखिए कि एक बार केस आया कि मदरसा जो होता है वो तो सरकार पोषित है, फिर वहाँ कुरान क्यों पढ़ाया जाता है? तो इसका ये दिया गया दलील कि मदरसा जो है वहाँ कुरान मौलवी के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता। अगर मौलवी के द्वारा पढ़ाया जाएगा तब वो धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत आता, ठीक है। वहाँ मदरसा जो है वो मदरसा में कुरान टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ाया जाता है, इसीलिए वो धार्मिक शिक्षा के रूप में नहीं आता, ठीक है। सेम एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि संस्कृत के केस में, ठीक है। संस्कृत जो है, अगर संस्कृत बोल दिया जाए धार्मिक शिक्षा हिंदुओं का बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अगर संस्कृत जो है अगर पंडित के द्वारा पढ़ाया जाए, मंदिर के पंडित के द्वारा पढ़ाया जाए, तब वो हो जाएगा धार्मिक शिक्षा। लेकिन वहाँ हमारे स्कूल में, इंस्टीट्यूट में टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ाया जाता, तो वो फिर धार्मिक शिक्षा नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से योग भी होता है। योगा जो है सभी कॉलेज में आपका सभी जगह सूर्य नमस्कार करवाया जाता है, तो वो क्या है? वो आपका बहुत लोग इस पर भी आरोप लगाएं कि सूर्य नमस्कार तो हिंदुओं को प्रमोट करने के लिए है, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं। सूर्य नमस्कार व्यायाम का एक तरीका, एक्सरसाइज का एक तरीका है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अनुच्छेद 28 में क्या है? धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, कि धार्मिक शिक्षा किसको किसको दिया जा सकता है, किसको किसको नहीं दिया जा सकता, ठीक है। जिसमें कि किसको नहीं दिया जाएगा, तो सरकारी स्कूल में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं चलेगा, ठीक है, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं चलेगा। कहाँ दिया जा सकता है? तो जहाँ का प्रशासन राज्य करता है लेकिन कोई और ट्रस्ट उसको बनाया है, ठीक है। दूसरा स्वैच्छिक क्या है? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं, और सरकार जो संस्था को, जो इंस्टीट्यूशन को पैसा देते रहती है। जैसे कि आपका अल्पसंख्यक का जो इंस्टीट्यूशन रहता है, बहुत सारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ सरकार कुछ कुछ समय पर पैसा देते रहती है, सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है वहाँ, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा करवाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक आप लोग अनुच्छेद 22 से 28 तक पढ़े। ये फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 23 से 28 तक था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट आपका ख़त्म हो जाएगा और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप कहीं से भी बनाइए, बुक से बनाइए, इंटरनेट से बनाइए, कहीं से भी बनाइए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू।